बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पंजाब रंग नज़ारे यूट्यूब चैनल। हम आज आपको वारसिया सिलसिला और वारसिया दरबार के मुतल्लिक मालूमात फराहम करेंगे और आपको आस्ताना आलिया वारसिया छप्पर शरीफ तहसील गुजर खान की ज़ियारत कराने के साथ साथ सिलसिला वारसिया के मुतल्लिक मालूमात फराहम करेंगे। छप्पर शरीफ तहसील गुजर खान ज़िला रावलपिंडी में सिलसिला वारसिया की दरगाह मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको सिलसिला वारसिया का तारुफ कराता हूँ। ये सिलसिला मसलक इश्क का सिलसिला है। इश्क की दो अक़साम हैं, जिनमें से इश्क मजाजी और एक है इश्क हकीकी। तो ये सिलसिला इश्क हकीकी के मुतल्लिक है, यानी इस सिलसिला में, इस मसलक में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से जो है लगाव रखने का दरस दिया जाता है। इस सिलसिला के बानी हज़रत हाफिज़ वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक देवा शरीफ भारत में वाक़या है। हाफिज़ सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह 1817 ईस्वी को देवा शरीफ उत्तर प्रदेश भारत में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सैयद कुर्बान अली शाह था। 2 साल की उम्र में बाप का साया सर से उठ गया, जबकि 3 साल की उम्र में माँ की शफकत से भी मारूम हो गए। दादी के ज़ेरे कफ़ालत आने के बाद 7 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया और 1 साल बाद दादी भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। हज़रत हाजी खादिम अली शाह जो आपके बहनोई भी थे के ज़ेरे किफ़ालत लखनऊ चले गए और 11 साल की उम्र में बहनोई हज़रत हाजी खादिम अली शाह के हाथ पर बैत की, जबकि 16 साल की उम्र में मुर्शिद हाजी खादिम अली शाह भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अजमेर शरीफ का सफ़र किया। वहाँ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाजिर हुए। काफ़ी अरसा वहाँ गुजारा। फिर हिजाज़ मुक़द्दस का सफ़र इख्तियार किया। जद्दा में गए, मदीना मुनव्वरा में गए, मक्का मुकर्रमा में गए और फिर वहाँ पे आपने एहराम बांधा और फिर जब एहराम बांधा तो उतारा नहीं था, यानी एहराम पोश है। तमाम ज़िंदगी एहराम बांधे रखा और मुजरदाना ज़िंदगी गुजारी। आपका
साल मुबारक 15 अप्रैल 1905 ईस्वी में हुआ और देवा शरीफ में तदफीन हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह जब अपने फुकरा को एहराम अता करते तो फरमाते थे कि ये कफन है। जिस तरह मुर्दे को असबाब दुनिया से कोई सरोकार नहीं होता, इसी तरह फ़कीर को भी दुनिया के साथ कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। आपको एक और बात बताता चलूँ, वो ये है कि सिलसिला वारसिया के बुजुर्ग जर्दी यानी पीले रंग का एहराम बांधते हैं और नंगे सर एहराम की मुकम्मल पाबंदियों पर अमल पैरा होते हैं। अब कुछ मालूमात दरगाह सिलसिला वारसिया छप्पर शरीफ के मुतल्लिक बताता हूँ। छप्पर गांव में कादियानी यानी मिर्जाई कसरत से थे और मिर्जाई और मुसलमान एक दूसरे के साथ खाना पीना, लेन देन, तमाम दुनियावी मामलात भी करते थे। फिर अक्सर मुसलमानों को मिर्जाई तंग भी करते थे, लड़ाई झगड़े भी बाज़ दफ़ा हो जाते थे। इस गांव में एक मस्जिद थी जिसके सहन में एक छोटी सी दीवार बना दी गई और एक तरफ मुसलमान जबकि दूसरी तरफ मिर्जाई इबादत करते थे। इसी असना में एक बुजुर्ग हस्ती इज़्ज़त शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका तल्लुक़ सिंगोई से बताया जाता है, देवा शरीफ से होते हुए अजमेर शरीफ से आकर इस इलाका में तशरीफ़ लाए और उन्होंने इस्लाम की तबलीग के साथ साथ मुसलमानों को मुख्तलिफ मसाइल से भी आगाह किया और मस्जिद के दरमियान वाली दीवार गिरवा दी। मुसलमानों को कादियानियों और मुसलमानों का फ़र्क बताया और फिर आपकी तालीमात से मुतासिर होकर कुछ कादियानी आप रहमतुल्लाह अलैह की बैत करके मुसलमान हो गए और बाकी को गांव से निकलने पर मजबूर कर दिया गया। हज़रत इज़्ज़त शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह के आने के बाद छप्पर शरीफ कहलाने लगा। इज़्ज़त शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आस्थाने की बुनियाद 2004 ईस्वी में रखी, जबकि आप कुछ अर्सा बाद 2004 ईस्वी में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए और यहीं पर आपकी तदफीन हुई। मज़ार में दूसरे बुजुर्ग अकमल शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ भी ज़िला जेहलम के गांव सिंगोई से था। आप रहमतुल्लाह अलैह फ़ौज में खतीब थे और दिल्ली में वारसी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई और उनके हाथ पर बैत के बाद नौकरी छोड़कर देवा शरीफ में ही रहने लगे। फिर चूँकि सिंगोई के रहने वाले थे इसलिए वापस आ गए और वसला दरबार शरीफ पर अक्सर हाजिर होते। चूँकि रास्ते में छप्पर शरीफ भी आता था, चुनांचे छप्पर शरीफ में भी हाजिर होते और अक्सर औकात क़याम भी करते थे।
चुनांचे इसी सफ़र में बीमार पड़ गए और छप्पर शरीफ में ही इस दुनिया को खैरबाद कह दिया। सिंगोई से आपके अहले खाना आपकी मैयत को ले जाने के लिए आए, लेकिन लगातार बारिश बरसने लगी और फिर फैसला हुआ कि आप रहमतुल्लाह अलैह को छप्पर शरीफ में ही दफन कर दिया जाए। चुनांचे आपको छप्पर शरीफ में ही दफन कर दिया गया और दरबार शरीफ के साथ ही मस्जिद में आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई। यहाँ पर एक अहम बात और बताता चलूँ कि सिलसिला वारसी के बुजुर्ग जो एहराम बांध लेते हैं वो तमाम जिंदगी मुजरदाना गुजारते हैं और इस सिलसिले में जर्दी यानी पीले रंग के एहराम पहने जाते हैं और पीले रंग को तरजीह दी जाती है और मज़ारों पर भी पीले रंग की सादा चादरें डाल दी जाती हैं। बाद मज़ारों पे पीले रंग की चादरें डालकर ऊपर फिर कुरानी आयात वाली चादर चढ़ा दी जाती है। इस सिलसिले के बुजुर्गों ने इस्लाम की बहुत खिदमत की है और बहुत से गैर मुस्लिम इन बुजुर्गों के हाथ पर बैत करके इस्लाम ला चुके हैं।